चलें जी। क्लास रिज्यूम करते हैं। ओके। तो समझ आ गई आप लोगों को बात। ये जो मैंने आपको बात बताई है कि एक्सपेंस या इनकम के जो बैलेंसेस होंगे वो एसओसीआई में रिकॉर्ड होंगे, और जो एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में एसओएफपी में रिकॉर्ड होते हैं, तो उसके साथ बैलेंस कैरी डाउन का वर्ड आता है। एक्सपेंस इनकम के बैलेंसेस अगले अकाउंटिंग ईयर में ट्रांसफर नहीं होते, यानी कि इनके ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते। ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते। इनके जो बैलेंस होंगे सिर्फ ओनली क्लोजिंग बैलेंसेस। ये भी बात कर सकते हैं। इनके सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते, इनके सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस और इनकम्स के, जिनको आप किस नाम से जानते हैं, एसओसीआई के नाम से। जबकि एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल और ड्राइंग्स के ओपनिंग बैलेंसेस भी होंगे, ओपनिंग बैलेंसेस भी होंगे एंड क्लोजिंग बैलेंसेस बोथ। मेरा ख्याल है इस पे हमने काफी डिस्कशन कर लिया है, और आप लोगों को अब ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। यस और नो? सबको समझ आ गई है ना ये बात? चलिए, वेरी गुड। तो अब अगर एक्सपेंस के अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर कैश या बैंक से, ये ना मैं इसका एक फॉर्मेट बना रहा हूँ कि अगर हम इसका कोई फॉर्मेट बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बन सकता है। एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पे ऑपोजिट अकाउंट्स लिखे जाते हैं। ऑपोजिट अकाउंट कैश बैंक, क्योंकि कैश बैंक कम हो रहा होता है। फिर कभी कभार एक्रूड एक्सपेंस होता है जिसमें एक्सपेंस डेबिट हो रहा होता है और एक्रूड एक्सपेंस क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। जैसे कल अकाउंट बनाया अभी, जैसे कल एक्रूड एक्सपेंस का अकाउंट बनाया, एक्रूड एक्सपेंस का एक्सपेंस डेबिट हो गया, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट हो जाता है, और इसका अपोजिट अकाउंट एक्सपेंस लिखा होगा। फिर इससे क्या होता है, एट द एंड क्या होता है, एक्सपेंस का एसओसीआई आ जाता है। एसओसीआई का मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्सपेंस आ जाता है, जिसको आप एसओसीआई कहते हो। यानी कि ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। और ये जो होगा एसओसीआई का बैलेंस, ये एसओसीआई का बैलेंस एसओसीआई के अंदर जाएगा ट्रायल बैलेंस से होता हुआ, और अदर एक्सपेंसेस में हम इसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरह एक्रूड एक्सपेंस होगा। एक्रूड एक्सपेंस का ये जो बैलेंस होगा एक्सपेंस का अकाउंट, इसका भी यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आएगा। क्यों? क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस का जो अकाउंट है ये लाइबिलिटी का अकाउंट है, अगर कुछ याद है। इसका बैलेंस कैरी डाउन इस साइड पे आएगा, और यहाँ पर एस एफ पी के अंदर इसका करंट लाइबिलिटी में बैलेंस चला जाएगा, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंस, ये बात हमने पढ़ी थी। लेट सपोज एज्यूम करते हैं कि आपका एक्सपेंस था 20 का, जो आपने पे किया था, और 10 का एक्रूड था। तो एक्सपेंस का कितना बैलेंस आएगा, यहाँ 30 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी ये टोटल 30, और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना आ जाएगा एक्सपेंस का, क्लोजिंग बैलेंस 30 ही आ जाएगा, जो कि एसओएफपी में आएंगे कि टोटल एक्सपेंस आपका फॉर द ईयर कितना हुआ, 30। यानी कि इसमें से 20 पेड था और 10 अनपेड था, एक्रूड था। अच्छा, इसी तरह ये जो 10 है ये एक्रूड एक्सपेंस में ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है ना। एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट, और ये बैलेंस कैरी डाउन 10 का होता हुआ कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, एक्रूड एक्सपेंस में 10 का चला जाएगा। अब अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि ये देखो, अगर मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, ये जो एक्रूड एक्सपेंस का अकाउंट है, ये जो एक्रूड एक्सपेंस का आप लोगों को अकाउंट नजर आ रहा है, अगर इसको मैं हाइड कर दूं, अगर ये आपके सामने ना हो, ठीक है, कैसे करें हाइड इसे, ठीक है? अगर ये एक्रूड एक्सपेंस का अकाउंट आपके सामने ना हो, अगर ये एक्रूड एक्सपेंस का अकाउंट आपके सामने ना हो, तो क्या एक्सपेंस का अकाउंट देखकर, ये जो एक्सपेंस का अकाउंट है इसको देखकर आप एसओसीआई में अदर एक्सपेंस का कितना बैलेंस है और करंट लाइबिलिटी में एक्रूड एक्सपेंस कितना बनेगा, क्या आप एक्सपेंस का अकाउंट देखकर जान सकते हैं ये बात? हाँ भाई, मेरी बात मुझे लगता है तुम लोगों को समझ नहीं आई। मेरा सवाल ये है, सर डिस्क्रिप्शन देख कर नहीं पता चल सकता। चल सकता है एक्सपेंस का अकाउंट अगर बना हो, तो क्या सिर्फ एक्सपेंस का अकाउंट देखने से पता चल जाएगा कि एसओएफपी में करंट लाइबिलिटी में क्रूड एक्सपेंस कितना आएगा, एक्सपेंस के सर अकाउंट्स ये की? एक्रूड एक्सपेंस
बोलो सर बोलो। यहाँ पे जैसे यही एक्रूड एक्सपेंस लिखा हुआ है ना सर, ये टेन हाँ रुपीज हाँ, इससे पता चल जाएगा। वेरी गुड यार। ये देखो ना, ये 10 कहाँ जा रहा है? ये 10 इधर ही तो आ रहा है। ये जो 10 लिखा हुआ है इससे पता चल जाएगा 10 रुपए का एक्रूड एक्सपेंस है, जो कि हमारी एक लाइबिलिटी है, जो एक्रूड एक्सपेंस 10 रुपीज इधर आना है। जब अकाउंटेंट्स को ये यस बात सर। पता चली ना, तो अकाउंटेंट्स ने तुम्हें पता एक्चुअली में असल में एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी का अकाउंट बनाना ही छोड़ दिया। और अकाउंटेंट्स ने क्या किया, उसने कहा कि ये एक्रूड एक्सपेंस 10 का लिखा होता है ना इधर, इसके साथ ही हम लिख देंगे ये इसका क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन है। और वो एक्रूड एक्सपेंस का बैलेंस कैरी डाउन इसको लिखने लग गए, इस 10 को। और उन्होंने क्या किया, फिर एक अकाउंट बनाया, इसे कहते हैं सिंगल अकाउंट सिस्टम। सिंगल अकाउंट सिस्टम फॉलो किया, और एक ही अकाउंट बनाकर, एक तीर से दो निशाने उन्होंने लगा दिए असल में। एक ही अकाउंट से उन्होंने क्या किया, एसओसीआई का बैलेंस भी निकाल लिया, और उसी अकाउंट से क्या किया, एक्रूड एक्सपेंस का बैलेंस भी निकाल लिया। अब ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस के अकाउंट को देख के ही एक्रूड एक्सपेंस का बैलेंस भी लिख लिया जाएगा, और एसओसीआई में जो एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है वो भी लिख लिया जाएगा। और फिर से अब से क्या होता है, अब हम जितने क्वेश्चंस करेंगे हम एक्रूड एक्सपेंस का अलग से अकाउंट नहीं बनाया करेंगे, हम एक्सपेंस का अकाउंट ही बनाकर एक्रूड एक्सपेंस फाइंड कर लिया करेंगे। एक एग्जांपल करते हैं, इंशाल्लाह इससे उससे और अच्छी बात समझ आएगी। तो असल में अब आप लोगों ने एक्सपेंस का अकाउंट याद रखना है, एक्सपेंस के अकाउंट का फॉर्मेट याद रखना है। ये एक्सपेंस के अकाउंट का फॉर्मेट है, क्योंकि अक्सर औकात क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपसे वो एंट्रीज की बजाय एक्सपेंस का अकाउंट पूछेगा, तो आपको एक्सपेंस का ये अकाउंट बनाना आना चाहिए। और उसके अंदर क्या करना है, आपको एक्चुअली में ये फॉर्मेट आना चाहिए, और इसमें चीजें कैसे पुट करनी है उसकी कुछ मैंने लॉजिकली आपको मैंने एक्सप्लेन की है। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं और हम देखते हैं कि एक्सपेंस का अकाउंट उसमें कैसे बनाना है, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि आप ये देखो, कहाँ गया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Akmal set up in business on 1st January 19. Akmal set up in business on 1st January 19. The business has a 31st December year end. इस business का 31st December year end है. Business acquired a shop on rent on 1st February. The rent is paid half yearly in arrears. Monthly rent is rupees 20,000. Prepare rent expense account for the year ended 2019। ठीक है जी। अकमल ने बिजनेस सेटअप किया अपना 1 जनवरी 19 को। बिजनेस का 31 दिसंबर ईयर एंड है। बिजनेस ने एक दुकान किराए पे लिया 1 फरवरी को। मैं इधर अगर आपको टाइमलाइन बना दूं आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। 1 जनवरी 19 को उसने बिजनेस सेटअप किए। ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 19 को। बिजनेस ने दुकान ली किराए पे 1 फरवरी को। 1 फरवरी को दुकान किराए पे ली, और रेंट पे होता है हाफ ईयरली इन एरियर्स। पेमेंट इन एरियर्स का मतलब है 6 महीने के बाद पेमेंट होगी, यानी कि फरवरी को अगर दुकान आपने एक्वायर की है तो आपने पेमेंट की फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई की। 31 जुलाई को आपने पेमेंट कर दी पिछले सारे मंथ्स की। मंथली रेंट इज रुपीज 20,000। तो आपने अब पिछले फरवरी से लेके 31 जुलाई का रेंट आपने पे कर दिया, और 31 जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स का रेंट आपने पे कर दिया, और जो 5 मंथ्स का रेंट होगा वो अनपेड रहेगा। क्यों? क्योंकि रेंट तो हर 6 महीने बाद पे होता है। तो अगला रेंट पे होना था जनवरी के एंड पर, उससे पहले ही 31 दिसंबर 19 को हमारा ईयर एंड हो गया। इसका मतलब है कि 1 फरवरी को जो आपने बिजनेस ने शॉप एक्वायर किया, उसने 6 महीने का रेंट तो पे कर दिया, मगर 5 मंथ्स का रेंट क्या है, अनपेड है। तो 6 मंथ का रेंट जो पे कर दिया है, मंथली रेंट है 20,000, तो 6 मंथ्स का रेंट कितना हो गया, 20,000 मंथली रेंट है, मल्टीप्लाई बाय 6, 120,000 उसने पे कर दिए। और 5 मंथ्स का अनपेड है, 20,000 इंटू 5, तो ये आपके पास 100,000 का रेंट आपके पास अनपेड है। अब अगर एंट्रीज कर लेते, वैसे तो एक्सपेंस का अकाउंट पूछा है,
मगर मैं आपकी चलो एंट्रीज की प्रैक्टिस करा देता हूँ। जो रेंट पे कर दिया एक्सपेंस, तो हम कहेंगे रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, 120,000 से डेबिट करेंगे, और पेमेंट हो गई है तो इसका मतलब है 120,000 से कैश या बैंक क्या हो गया होगा, माइनस हो गया होगा, कम हो गया होगा। और जो अनपेड है आपके पास 100,000 का, इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री हम रेंट एक्सपेंस को तो डेबिट ही करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना है। रेंट एक्सपेंस को तो हम 100,000 से डेबिट ही करेंगे, मगर कैश या बैंक को क्रेडिट करने की बजाय हम बनाएंगे एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी, इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको 100,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। इस चीज़ पर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई सवाल किसी का? अच्छा, आप देखो, ये हो गया हमारे पास मसला हल। अब हम क्या करेंगे? ये मसला हमारे पास हल हो गया। अब हम सिंपल, आप कह लो कि अकाउंट बनाने था ना, उन्होंने एक्सपेंस के अकाउंट की बात की है, तो एक्सपेंस का अकाउंट बना लेंगे। एक्सपेंस अकाउंट, आपने इसका फॉर्मेट याद रखना है, ये डेबिट क्रेडिट। वैसे तो आपको लॉजिकली भी पता चल सकता है, कोई भी पेमेंट की होगी कैश या बैंक से, कैश बैंक ऑपोजिट अकाउंट होगा, डेबिट अमाउंट इधर आएगी, और कोई भी एक्रूड एक्सपेंस होगा वो इधर आएगा, और एसओसीआई इधर आएगा। ठीक है, ये एसओसीआई क्या होता है? टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर, यानी कि एक्सपेंस का वही क्लोजिंग बैलेंस फॉर द ईयर, टोटल एक्सपेंस कितना है। तो एक्सपेंस कैश बैंक 120,000 पे किया, और एक्रूड एक्सपेंस जो है वो कितना है, 100,000 का। तो 120 पे कर दिया, 100,000 पे नहीं किया, टोटल हो गया ये आपके पास बन गया 220,000, और ये 220,000 आपका क्या है, एक्सपेंस फॉर द ईयर है। मगर इसके साथ हम क्या करेंगे, एक्रूड एक्सपेंस का अलग से अकाउंट बनाते, उधर उसका बैलेंस कैरी डाउन निकालते, क्योंकि हमें एक्सपेंस का अकाउंट देख के पता चले तो ये एक्रूड एक्सपेंस 100,000 है, इसको भी लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन। अब ये एक ऐसा अकाउंट है एक्सपेंस का जिससे आपने दो बैलेंसेस निकालने हैं, एक आपने एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी का बैलेंस निकाल लिया, और एक आपने क्या किया, एक्सपेंस का बैलेंस निकाल लिया एसओसी। ठीक है जी, तो 220,000 कहाँ चला जाएगा, 220,000 एसओसीआई में चला जाएगा एज एन एक्सपेंस, और ये जो 100,000 है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ करंट लाइबिलिटी चला जाएगा बैलेंस। कोई कंफ्यूजन जहाँ तक? जी अहमद बताओ। सर एक कंफ्यूजन ये थी थोड़ा सा सर, ये जो टोटल हो जाए सर एक्सपेंस, फिर टोटल में से हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इतना एक्रूड है? टोटल में से कैसे पता चलेगा इतना एक्रूड है? मैं आपको एक बात, यस सर। एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे जो एक्रूड एक्सपेंस लिखा होगा ना, ये 100,000 इसमें से एक्रूड एक्सपेंस है, कैरेट डाउन। यस सर। बस, अब क्या पूछ रहे हो सर ये ये बात? जब टोटल एक ही जगह पे टोटल हो ना दोनों, मतलब ये था। हाँ हाँ, तो भाई एक्रूड एक्सपेंस के दो ट्रीटमेंट्स है ना। एक्रूड एक्सपेंस क्या चीज है? एक्रूड एक्सपेंस एक्सपेंस भी है, एट द सेम टाइम आपकी लाइबिलिटी भी है। यस सर। हाँ, एक्रूड एक्सपेंस क्योंकि एक्सपेंस में भी ऐड होता है, और ये एट द सेम टाइम आपकी जिम्मेदारी भी होती है। तो हम इस एक्सपेंस के साथ इसके साथ लिख देंगे एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी का बैलेंस क्या रहता है। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि दो तीन अक्रूड एक्सपेंस हो, तो फिर उनको ऐड करते जाएंगे एंड तक। हाँ, जब आएगा तो देख लेंगे। अभी ये समझ आ गए, जब वो दो तीन आएंगे तो तब उसको देख लेंगे उस टाइम पे। अभी बस ये समझ आ गई है ना जी बात। सर, ये समझ आ बस गई, ये बस समझ। आगे आगे जो होना है उसकी टेंशन ही नहीं। ठीक है जी, चलो। सर जी जी। सर हम ये मतलब 22,000 इकट्ठा क्यों नहीं ऐड करते? 22,000 इकट्ठा क्यों नहीं ऐड करते, क्या मतलब? नहीं, 2,20,000। हाँ, इकट्ठा कहाँ पे ऐड नहीं किया, इकट्ठा ही तो ऐड किया।
सर मतलब हम लास्ट पे ईयर लास्ट मतलब ये फाइनेंशियल ईयर के एंड पे रेंट एक्सपेंस से ये क्यों नहीं करते? क्या क्यों नहीं करते? देखो, ये एंट्री है ना, ये देखो कि एक्सपेंस पे किया, कितना पे किया, 120,000, इसकी एंट्री है रेंट एक्सपेंस 120,000 डेबिट, कैश बैक 120,000 क्रेडिट। अनपेड कितने हैं, 1 लाख, एक्सपेंस डेबिट 100,000, एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी 100,000। इन दो एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम? नो अब सर, मैं ये कह रही अब ये दो एंट्रीज सुन लो, अब ये स्टेप बाय स्टेप आना है ना। अब ये दो एंट्रीज हमने परफॉर्म की हैं। देखो, एक्सपेंस में डेबिट हो रहा है 120,000, हमने एक्सपेंस में 120,000 डेबिट किया, कैश आ गया। फिर एक्सपेंस में डेबिट हुआ 100,000 डेबिट किया, ऑपोजिट अकाउंट लिख दिया एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी। अब हमने एक्सपेंस का बैलेंस निकाला है एग्जैक्ट उसी तरह जैसे हम टॉपिक 1 में निकालते थे, बस उसके बैलेंस के साथ हमने एसओसीआई लिख दिया। वो लिखने के बजाय क्या कहते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको? नो सर। अच्छा, अब मेरी एक और आखिरी बात, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। इसके बाद मैंने ये कहा कि अलग से जो एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी का अकाउंट बनाते, उस अकाउंट बनाकर भी तो हमें हासिल तो यही होना था ना, उस अकाउंट बनाने का मकसद तो एट द एंड यही था ना कि बैलेंस कैरी डाउन निकालते। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस लिखा हुआ है 100,000, हम इसी के साथ एक वर्ड ऐड कर देते हैं कि ये जैसे एक्रूड एक्सपेंस का बैलेंस कैरी डाउन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, कि आम आदमी को पता चल जाए कि कोई पूछे सर आपने एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ से लिखा है, आपके पास तो अकाउंट ही नहीं था। तो हम उसे कहेंगे कि यार ये जो एक्सपेंस में 100,000 आ रहा था ना, तो हमें पता चल गया था कि यही एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी का बैलेंस होगा, इसलिए इसके साथ हमने बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। और एट द एंड हम 220,000 को एसओसीआई एक्सपेंस में ले गए और 100,000 को एसओएफपी करंट लाइबिलिटी में ले गए। अब अगर यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है, देखो किसी भी चीज को एड्रेस करने के दो तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके हो सकते हैं, चार तरीके हो सकते हैं, पांच तरीके हो सकते हैं। लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए मोटरवे का रास्ता भी अपनाया जा सकता है, जीटी रोड का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। मगर अभी मैंने आपको जो रास्ता समझाया, लेट्स सपोज मैंने आपको मोटरवे वाला रास्ता समझा दिया, मुझसे आप अभी ये सवाल ना करो कि सर जीटी रोड वाले रास्ते पे क्यों नहीं जाना। उसकी हिकमत आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बेस लेवल पे जा रहे हो, अभी हिकमतें ना समझो, अभी सिर्फ प्रोसेस समझो। मैं बता दूंगा, मगर ऑब्वियसली एक चीज को कॉम्प्लेक्स करने वाली बात है, ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी। अब बताओ सवाल क्या है? जी सर, समझ आ गई। ओके सर। आगे ये समझ, चले, वेरी गुड। यस सर। अच्छा चले, अब हम आते हैं प्रीपेड एक्सपेंस पे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस एमसीक्यूज में छुड़वा रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि चलो कुछ कर लेते हैं, कुछ इजी वाले कर लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वाले फिर हम छोड़ देंगे। देखें, कुछ एमसीक्यूज होंगे आपके डेफिनेशंस के। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज होंगे आपके डेफिनेशंस के, तो डेफिनेशन वाले सिंपल एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं। एन एक्रूअल इज, एक्रूअल क्या होता है? एक्रूअल होता है एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो करंट ईयर में इनकर हो गया मगर करंट ईयर में पे ना हुआ। तो कौन सी ऑप्शन आपको सही लग रही है इसमें? ए बी सी डी। ए है एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर बट नॉट पेड इन करंट ईयर, नहीं भाई। एक्रूअल होता है ऐसा एक्सपेंस जो रिलेट करता है करंट ईयर से, तो बी या सी हो सकती है। एक्सपेंस रिलेट टू करंट ईयर एंड पेड विद इन करंट ईयर, नहीं भाई, सी है हमारे पास सही ऑप्शन। ये एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड इन करंट ईयर, तो सी ऑप्शन बड़ी आसान सी है कि भाई ये एक्रूअल्स होते हैं। स्टाफ सैलरी रिमेनिंग अनपेड एट द ईयर एंड शुड बी अकाउंटेड फॉर एस। एक स्टाफ सैलरी है वो अनपेड रह गई, यानी कि अक्रूड सैलरी है, ईयर एंड पे उसको कैसे अकाउंट फॉर करें? एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, नहीं भाई, अनपेड जो रह जाती है उसके लिए आप क्या करेंगे? स्टाफ लाइबिलिटी बनाएंगे। तो स्टाफ, डी आंसर है इसका, स्टाफ सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड एक्रूड सैलरी क्रेडिट। आसान बात है, कितने आसान एमसीक्यूज हैं देखो। एक्सपेंस रेलिवेंट टू द अकाउंटिंग पीरियड विच रिमेन अनपेड बाय द पीरियड एंड शुड बी, ऐसा एक्सपेंस जो अकाउंटिंग पीरियड के लिए रेलिवेंट था मगर अनपेड रह जाए।
इंक्लूडेड विद एसेट्स एंड शोन एज एसेट इन द, नहीं भाई ये नहीं है, क्योंकि अनपेड एक्सपेंस क्या होता है, अनपेड एक्सपेंस एक्सपेंस में ऐड होता है और लाइबिलिटी में भी क्या होता है, ऐड होता है। क्रूड एक्सपेंस की एंट्री है क्रूड एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। इग्नोर्ड अंटिल दे आर पेड, नहीं भाई हम इग्नोर नहीं करते, हम एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जिसमें एक्सपेंस अगर पे ना भी हुआ हो, इनकर हो गया हो, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इग्नोर वाली तो ऑप्शन ही हमारे सिरे से गायब है ना। डिडक्टेड फ्रॉम अमाउंट ऑलरेडी पेड एंड शोन एज अ लाइबिलिटी एट द पीरियड एंड, नहीं यार ये कोई सेंस नहीं है इसकी। इंक्लूडेड विद द एक्सपेंसेस एंड शोन एज लाइबिलिटी एट द पीरियड एंड, डी आंसर है इसका। ये बहुत अच्छा है। एमसीक्यू नंबर 4, ऑन द ईयर एंड अ बिजनेस हैज आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। जब भी आउटस्टैंडिंग का वर्ड आएगा ना बच्चों, याद रखना इस चैप्टर में, इसका मतलब है अनपेड। जब भी आउटस्टैंडिंग का वर्ड आएगा इस चैप्टर में, इसका मतलब क्या होगा, अनपेड। तो बिजनेस के अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है 15,000 के, और ड्यूरिंग द ईयर बिल्स पे कितने कर दिए, 190,000 के। What adjustment will be required to utilities expense account regarding the unpaid या outstanding bills? मुझे पता है expense debit होगा और liability accrued expense liability क्या होगी, credit होगी। कितनी अमाउंट से, 15,000 जो unpaid है expense debit होगा और 15,000 से liability credit होगी। तो उन्होंने लाइबिलिटी के अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं पूछी आपसे, किस अकाउंट में एडजस्टमेंट पूछी है, एक्सपेंस के अकाउंट में। तो एक्सपेंस का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा 15,000 से, बी आंसर है इसका। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। तो एक्रूअल्स का बेसिक नॉलेज हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ी एडवांस एमसीक्यूज है उनको हम अभी बाद में रखेंगे। बेसिक एक्रूअल्स का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन, सब बातें क्लियर है। बस आपने क्या करना है, ये जो देख रहे हो क्वेश्चंस कुछ मैंने छुड़वा दिए हैं, जैसे 1 2 कराया, 3 4 छुड़वा दिया, तो 3 और 4 1 और 2 का रेप्लिका है, आंसर्स डबल है बस। इसी तरह मैंने 5 कराया, 6 छुड़वा दिया, तो 6 आपने खुद करना है घर जाके। जो फिफ्थ का अगर आपने 6 का सोल्यूशन चेक करना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना। तो जो 5 का आंसर है, 6 के फिगर्स डबल है, तो 5 का जो डबल होगा वो 6 का आंसर है। तो इस तरह आप सोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ऐसा करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस पे चलते हैं। एक्रूड एक्सपेंस हमें क्लियर हो गया, अब हम प्रीपेड एक्सपेंस पे चलते हैं। क्या था प्रीपेड एक्सपेंस, हम लोगों ने पढ़ा भी था, मैं ना यहाँ से ले आता हूँ आपके पास। प्रीपेड एक्सपेंस होता है एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इसमें आपने ना 2 एंट्री सीखी, वैसे भी अभी 2 एंट्री सीखी। व्हेन एक्सपेंस इज पेड, एक आपने ये एंट्री सीखनी है, और फिर आपने दूसरी एंट्री ये सीखनी है, प्रीपेड expense adjustment at year end। prepaid expense adjustment at year end। ठीक है जी। when expense paid at year end and prepaid expenses adjustment at year end, ये 2 एडजस्टमेंट्स आपने सीखी। ये एडजस्टमेंट्स मैं लिख रहा हूँ, फिर हम इसको एक क्वेश्चन में आपको बनाऊंगा, फिर वो हम उसको सॉल्व करके भी सीखेंगे। डेबिट करेंगे हम, जब एक्सपेंस पे करेंगे डेबिट करेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और हम कैश या बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जब प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करनी है ना ईयर एंड पे, इसमें क्या करना है, इसमें एक्सपेंस को आपने कम करना है
और डेबिट करना आपने प्रीपेड एक्सपेंस एसेट, ठीक है जी। और इसको याद ऐसे रखना है कि आपने यहाँ पर एक चीज नोट रखनी है, प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखनी है, प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस क्योंकि एक्सपेंस नहीं था, तो अगर तो वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो गया तो उसको माइनस करना है, और प्रीपेड एक्सपेंस क्योंकि एसेट होता है इसलिए हमने प्रीपेड एक्सपेंस एसेट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। प्रीपेड एक्सपेंस क्योंकि एक्सपेंस नहीं होता तो उसको हमने क्या कर देना है, एक्सपेंस से डिलीट कर देना है, माइनस कर देना है। और प्रीपेड एक्सपेंस क्योंकि एसेट होता है तो उसको हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बल्कि क्वेश्चन करते हैं, मुश्किल हो रही है, पहले एक आसान एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ईयर एंड है 31 दिसंबर, रेंट of January 24 was paid on 1st December 23. Rent of January 24 was paid on 1st December 23. Rent was rupees 20,000 और रेंट कितना था 20,000 का, और रिक्वायरमेंट है पास एंट्रीज इन 2023। क्या करना है, सबसे पहले रेंट आपने क्या किया, रेंट पे किया। जब रेंट पे करेंगे ना तो आपने याद रखना कि जो बंदा पेमेंट के ऊपर बिठाया हुआ है, जो पेमेंट्स की एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है, जो रिसीट्स और पेमेंट्स की एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स का चैप्टर नहीं आता, उसको एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स का चैप्टर नहीं आता। जो बंदा रेंट के पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करेगा उसको एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स का चैप्टर नहीं आता। अगर ये एंट्री आपके सामने आती और आपको एक्रूअल्स या प्रीपेमेंट्स का चैप्टर ना आता होता, आप क्या एंट्री पास करते मुझे बताओ। आपने सिंपल ये करना था, आपने कहना था सर जी एक्सपेंस एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, और सर जी क्रेडिट करेंगे कैश या बैंक 20,000 से। क्या ख्याल है, एक बंदा जिसको एक्रूवल्स या प्रीपेमेंट्स का चैप्टर नहीं आता वो तो यही एंट्री रिकॉर्ड करेगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर अब आप आए ईयर एंड पे और आपने जब अकाउंट्स को रिव्यू किया आपने कहा ओ भाई ये तुमने क्या किया है, ये जो जनवरी 24 का रेंट आपको रिसीव हुआ था ना 1 दिसंबर 23, सॉरी ये जो आपने पे किया था ना रेंट जनवरी 24 का 1 दिसंबर 23 को, ये दिसंबर का एक्सपेंस नहीं है क्योंकि आपने अभी तक बेनिफिट ऑब्टेन नहीं किया। जब तक बेनिफिट ऑब्टेन ना कर ले तब तक एक्सपेंस नहीं बनाते, एक्सपेंस जब तक इनकम ना हो जाए उसको एक्सपेंस नहीं बनाते। उसको तो क्या बनाते थे, उसको तो एडवांस पेड एसेट बनाते थे, उसको तो एडवांस पेड एसेट बनाते थे, कुछ याद पड़ा है, उसको तो एसेट बनाते थे। अगर आपने पैसे दे दिए और उसके अगेंस्ट बेनिफिट ऑब्टेन नहीं किया वो आपका एक्सपेंस तो नहीं है, जब तक कि आपने बेनिफिट ऑब्टेन नहीं कर लिया उसको तो एसेट बनाते थे। तो हम अब क्या करेंगे, हम आएंगे ईयर एंड के ऊपर और अब हम इस गलती की क्या करेंगे, कोरेक्शन करेंगे। ये इसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, क्या लिखा मैंने, प्रीपेड एक्सपेंस एडजस्टमेंट करेंगे हम। और ये हम कब किया करेंगे, एट ईयर एंड, एडजस्टमेंट एट ईयर एंड। पूरा साल वो क्या करता रहा है, पूरे साल हम अकाउंट्स नहीं देखेंगे, ईयर एंड पे हम अकाउंट फाइनल करने से पहले रिव्यू करेंगे
हमें पता चला कि एक ऐसा एक्सपेंस रिकॉर्डेड है एक्सपेंस के अंदर जो कि 2023 का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। तो ये जो उसने एंट्री पास की होगी ना 1 दिसंबर 23 को, हम 31 दिसंबर 23 को आके इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे और हम ये कहेंगे कि भाई एंट्री ये होगी कि एक्सपेंस को माइनस करो 20,000 से। क्यों? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस। और डेबिट फिर किसको करो? क्योंकि अगर एक चीज को क्रेडिट किया तो अगली चीज को डेबिट भी करना है। तो प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट और हम प्रीपेड एक्सपेंस एसेट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे, भैया देखो, प्यार से कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। और इस बात को हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब आपका ये सवाल आ सकता है कि सर वो जो रेंट पेड की एंट्री है उसी टाइम अपोर्शनमेंट करते थे, उसी टाइम कैश या बैंक क्रेडिट करके डेबिट एक्सपेंस की जगह प्रीपेड एक्सपेंस एसेट बना देते। मगर अकाउंटिंग में ऐसे नहीं होता। अकाउंटिंग के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, अकाउंटेंट्स उनको फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं? पेमेंट की एंट्री फिक्स करते हैं कि एक्सपेंस पे हुआ है तो एक्सपेंस में जाएगा। ईयर एंड पे देखेंगे कि भाई क्या ये प्रीपेड है या क्या ये एक्रूड है, क्या सारा सीन है। ईयर एंड पे अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस में शामिल होगा तो उसको ईयर एंड पे एक्सक्लूड करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। मेरी बात पूरी हो गई है? अगर कोई सवाल किसी का यहाँ तक है तो बता दें, बातें क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। चलो, प्रीपेड एक्सपेंस की हम एक एंट्री क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। Mr. A acquired a building. Mr. A acquired a building on 1st July 19। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। Mr. A acquired a building on 1st July 19 and paid an yearly rent of 450,000। 1 जुलाई 19 को उन्होंने एक बिल्डिंग एक्वायर की और उन्होंने 1 जुलाई 19 को ईयरली रेंट पे कर दी, यानी कि 1 जुलाई 20 तक का ईयरली रेंट पे कितना कर दिया? 450,000। On that date, the accounting year of Mr. A ends on 31st December। अकाउंटिंग ईयर एंड होता है मिस्टर ए का 31 दिसंबर पे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 2019। अब हुआ क्या? 450,000 पे कर दिया। 450,000 कितने मंथ्स का पे कर दिया? 12 मंथ्स का। इसके अंदर से इसके अंदर से अगर आपका 31 दिसंबर ईयर एंड हो गया है तो ये जो पोर्शन है 6 मंथ्स का तो ठीक है। 6 मंथ्स का अगर इसके डिवाइड करें ना, अगर यहाँ बीच में 31 दिसंबर ईयर एंड आ रहा है तो ये जो 6 मंथ्स इधर आ जाएंगे और 6 मंथ्स इधर आ जाएंगे 1 जुलाई। ये जो 6 मंथ्स का है ना, ये जो एक्सपेंस है ये पेड भी है, ये जो एक्सपेंस है ये पेड भी है और इनकर्ड भी है।
किसके एतबार से? 31 दिसंबर 23 के एतबार से। और उसने पे किया 1 जुलाई 19 से 1 जुलाई 20 तक का। तो जो अगले 6 महीनों का एक्सपेंस है वो पेड तो है मगर इनकर्ड नहीं है, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स का एक्सपेंस जो है वो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस कैसे फाइंड करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये करते हैं, आइडेंटिफाई प्रीपेड मंथ्स। सबसे पहले तो प्रीपेड मंथ्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक्रूअल्स में भी ऐसे ही करते हैं, मगर अब मैंने आपको समझा दिया, एक्रूड मंथ्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर प्रीपेड एक्सपेंस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो मंथ्स आइडेंटिफाई करने हैं ना आपको, कितने हैं। तो अब आपको यहाँ से पता चला कि भाई देखो 31 दिसंबर पे ईयर एंड हो रहा है और आगे 6 मंथ तक पॉलिसी एक्सीड कर रही है, तो 6 मंथ्स हमारे क्या है? प्रीपेड है। स्टेप नंबर 2 ये करना है कि प्रीपेड एक्सपेंस आपने कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स मल्टीप्लाई बाय प्रीपेड मंथ्स। तो आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा कि 450,000 तो टोटल है ना, डिवाइडेड बाय 12 तो पर मंथ एक्सपेंस आ जाएगा। और प्रीपेड मंथ्स का कितना एक्सपेंस होगा? 6 मंथ्स का, मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास आ गया 225,000। तो हमारे पास 225,000 का क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिंपल बात ये कर लेता हूँ कि एक्सपेंस पेड हमारे पास है 450,000, और इस 450,000 में से प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास कितना है? 225,000। ये बात सबको क्लियर हो गई है, हजम हो गई है ये बात सबको? कि भाई ये जो आपका, ये मैंने एनालिसिस बनाया है कि भाई आपने टोटल एक्सपेंस पे किया 450,000, जिसमें से आधे साल का 6 महीनों का जो एक्सपेंस था वो प्रीपेड एक्सपेंस था, कितना? 225,000। हाँ भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चले, अब हमने एंड में क्या करना है? इसकी एंट्री पास करनी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, परेशान नहीं होना, दोबारा सवाल करेंगे, उसमें एग्जैक्टली बातें बताऊंगा। जो एक्सपेंस पे हो गया इसकी एंट्री होगी एक्सपेंस 450,000 से डेबिट और 450,000 से कैश या बैंक क्रेडिट। अब आपको ये पता है कि यार ये जो हमने एक्सपेंस 450,000 डेबिट कर दिया है, इसमें से 225,000 का तो एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस है, वो तो एक्सपेंस का पार्ट बनना ही नहीं चाहिए था, वो तो एक्सपेंस में रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए था। कोई मसला नहीं, हम ईयर एंड पे आएंगे और प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट कर देंगे। क्या कि प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट एन एक्सपेंस, एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे 225,000, और इसको कहाँ ट्रांसफर करके लेके जाना है? 225,000 को एसेट में, तो हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, और प्रीपेड एक्सपेंस एसेट हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे जी। प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। एक्सपेंस में से हम इसको बाहर निकाल देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस एसेट को डेबिट कर देंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। चैप्टर ये बहुत आसान है, मैंने ये ओ लेवल के अंदर पढ़ा था। ओ लेवल का मतलब होता है 9th क्लास, ये 9th क्लास का टॉपिक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, बहुत आसान टॉपिक है। आप लोगों ने तो 9th भी कर लिया, 10th भी कर लिया, फिर एफएससी वगैरह या आईकॉम भी किया हुआ है कुछ बच्चों ने। तो आप लोगों का तो मेंटल लेवल कह लें, जो आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज है चीज़ों को समझने की, वो तो कई ज़्यादा है एक 9th क्लास के बच्चे से, 9th ग्रेडर से कई ज़्यादा है। तो आप लोगों को तो ये टॉपिक बड़ी आसानी से समझ आना चाहिए सबको। अच्छा जी।
अच्छा जी, Mr. B obtained a fire insurance policy on 1st September 2019 and paid an annual insurance premium of rupees 360,000 on that date. Mr. B obtained a fire insurance policy on 1st September 19 and paid an annual insurance premium of rupees 360,000 on that date. The accounting year of Mr. B ends on 31st December. Mr. B का accounting year end होता है 31st December का. Pass necessary journal entries for the year 2019. ठीक है. अच्छा, सिलेबस का इशू मैं बाकीजा ना क्लास के एंड पे डिस्कस करता हूँ. ठीक है. अच्छा, अब वही बात है, देखो मिस्टर बी ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली 1 सितंबर 19 को और उसने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 360. अब एनुअल का मतलब आपको याद है, एनुअल फंक्शन होते थे 12 महीने बाद आते होते थे क्लास स्कूल्स में, तो यानी कि उसने 12 मंथ्स की एनुअल इंश्योरेंस पे कर दी 1 सितंबर 19 से 1 सितंबर 20 तक की. हालांकि अकाउंटिंग ईयर का मिस्टर बी का एंड हो रहा है 31 दिसंबर को. अकाउंटिंग ईयर उसका एंड हो रहा है 31 दिसंबर को. इसका मतलब है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 19 करना था. मैंने पहले भी शायद 23 लिख दिया, 19. सितंबर 4 मंथ्स इधर आ गए, मगर जो अगले मंथ्स है 8 मंथ्स 31 दिसंबर 19 से 1 सितंबर 20 से, ये 8 मंथ्स क्या है, सारे प्रीपेड मंथ्स है. ठीक है जी. तो यहाँ पर अगर हम करें तो एक्सपेंस पेड जो है वो है 360,000, मगर कुछ हमारे पास यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस भी है. प्रीपेड एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होता था? नंबर 1 प्रीपेड मंथ्स निकालते थे, वो आपके पास आ गए 8 मंथ्स. नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंस फाइंड करते थे, टोटल एक्सपेंस 360,000 है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8. जी क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस? कितनी प्रीपेमेंट कर दी, कितना अगले साल का एक्सपेंस पे कर दिया. प्रीपेड एक्सपेंस होता था एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड, 240,000. वेरी गुड. अब क्या करेंगे? अब पहले तो ये जो एक्सपेंस पेड होगा इस सबको एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर देंगे. गलत कर रहे हैं मगर कर देंगे. एक्सपेंस डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट 360,000 से. ये तो हो गई एक्सपेंस पेड की एंट्री. फिर उसके बाद हम करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री, कि हम एक्सपेंस में से बाहर निकालेंगे, माइनस करेंगे 240,000, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट. इस 240,000 को ट्रांसफर करेंगे एक्सपेंस से निकाल कर, कहाँ पर? प्रीपेड एक्सपेंस एसेट में ट्रांसफर करेंगे. जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, चले थोड़ी सी और प्रीपेमेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा, चलिए एमसीक्यू देखते हैं. अब प्रीपेमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज, क्या आंसर हो सकता है इसका? प्रीपेमेंट्स कैन, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड. तो प्रीपेमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस फॉर दैट आर नॉट येट इनकर्ड एंड क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट. नहीं नहीं, ये नहीं है.
एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड एंड क्लासिफाइड, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। पेमेंट सी ऑप्शन सेंस बनाती है, यस। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस दैट आर नॉट येट इनकर्ड, ऐसे एक्सपेंसेस की पेमेंट जो इनकर नहीं हुए और हम उनको क्या कर देते हैं, क्लासिफाई करते हैं एज करंट एसेट। इसी तरह 11 है, ज़ाहरा डिटरमिन्स एट ईयर एंड दैट सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड ₹10,000 इन एडवांस। एडवांस लिखा हो या प्री पेमेंट लिखा हो, एक ही बात है। तो उसने कहा कि भाई सैलरीज जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे की है ना, उसमें 10,000 की क्या है, प्री पेमेंट है। व्हाट इज द करेक्ट ईयर एंड एडजस्टमेंट फॉर एडवांस सैलरी टू बी मेड? तो प्री पेड एक्सपेंस एसेट या प्रीपेड एक्सपेंस को हम एडवांस एक्सपेंस एसेट भी कह सकते हैं। वो डेबिट होगा और एक्सपेंस में से हम इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 10,000 एसेट्स में डेबिट होगा और 10,000 एक्सपेंस में से क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो कौन सी ऑप्शन आपको सही लग रही है? सी ऑप्शन, वेरी गुड। कि डेबिट करेंगे एडवांस सैलरीज 10,000 से और क्रेडिट करेंगे सैलरीज एक्सपेंस 10,000 से। A business paid an annual salary of ₹36,000 in advance to one of its employees on 31st August 2017. What is the amount of prepaid service at the end of the year on 31st December 2017? अब बिजनेस, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ध्यान से, बिजनेस ने एनुअल, एनुअल का मतलब क्या होता है, 12 मंथ्स की सैलरी पे की 36,000 अपने एक एम्प्लॉय को, कब, 31st August 17। अब अगर उसने 31st August 17 को सैलरी पे की है और एनुअल की है 12 मंथ्स की, तो 31st August 17 से लेके सिंपल 31st August 18 तक की पे कर दी होगी। 12 महीने कर लो, 12 महीने आगे की डेट लिख दी है मैंने। प्रीपेड सैलरीज कितनी है एट द एंड ऑफ 31st December? आपका ईयर एंड अगर 31st December 17 को हो रहा है तो कितने मंथ्स आगे बनते हैं प्रीपेड सैलरीज के? तो नंबर 1, प्रीपेड सैलरीज निकालने के लिए सबसे पहले तो प्रीपेड मंथ्स निकालेंगे ना। तो 31st December 17 के बाद 1 जनवरी से 31st August तक प्रीपेड मंथ्स बनते हैं आपके पास 8। और फिर स्टेप नंबर 2 पे आप प्रीपेड एक्सपेंस निकालोगे, प्रीपेड सैलरीज निकालोगे कि टोटल सैलरीज है आपके पास 36,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8। जी कितनी आती है? 24,000, वेरी गुड। तो हम यहाँ लिख देते हैं 24,000। इसी तरह ये 13, कितना आसान है देखो। ऑन 31st October 2019 a business pays On 31st October 2019, a business pays an annual insurance premium of 600,000. What is the prepayment at the end of the year 31st December 19? ये भी आप लोग कर लेंगे, 13 कर लें आप, इसमें 14 कर लें, ठीक है। तो 13 और 14 आप खुद ट्राई कर लें, कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझसे पूछ लेना। 15 अभी ना करना, ठीक है, 15 अभी ना करना। इसी तरह जो मैंने आपको एक्रूअल्स के करा दिए उनको देख लेना, कहाँ तक कराए मैंने आपको, 4 तक कराए हैं। तो इसके 4 MCQs ही अभी देखना। तो 5 से ऑनवर्ड जो मैंने नहीं कराया उसको छोड़ देना। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस के भी 14 तक कर लेना, बाकी जो अगले हैं वो छोड़ देना, वो भी हम बाद में करते हैं, ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स है वो। अच्छा वापस आते हैं हम अपनी प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्रीज पे। मैंने आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कराया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने घर से करना है ट्राई, क्वेश्चन नंबर 4 आपने घर से ट्राई करना है। आपको समझ आ जाएगी फिगर्स डबल है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको अभी करवा रहा हूँ और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आप घर से ट्राई करेंगे। Mr. E prepares his accounts on 31st December each year. On 1st March 19, he paid annual fire insurance premium of ₹240,000 in advance. Mr. E ने, अच्छा यहाँ पर अब क्या बात करें, अब यहाँ पर उन्होंने आपसे यही बात की है कि प्रिपेयर कर दें हमें इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019, ठीक है। अब देखो बड़े मजे की बात है यहाँ पे। मिस्टर ई ने अपने अकाउंट्स बनाए हैं 31st December को ईच ईयर। उन्होंने कहा इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट बनाए, मगर मैं आपको तरतीब से करा देता हूँ। एक्सपेंस अकाउंट बनाना बहुत आसान है।
ठीक है, सबसे पहला काम आप ये कैलकुलेट करें कि आपके पास एक्सपेंस पेड कितना है। फिर स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट कर लें आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस कितना है। और स्टेप नंबर 3 आप ये कर लें, अगर ये इस क्वेश्चन को करना हो ना आसान स्टेप्स में, तो स्टेप नंबर 1 एक्सपेंस पेड फाइंड करें जो कि आपके पास है 240,000। स्टेप नंबर 2 है प्रीपेड एक्सपेंस कितने, तो प्रीपेड एक्सपेंस फाइंड कर लें आप कितना आपके पास आ जाएगा। भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रीपेड एक्सपेंस के लिए सबसे पहले तो मंथ्स चाहिए, तो मंथ्स कितने आएंगे। वो कहते हैं कि भाई देखो, उन्होंने 1 मार्च 19 को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, 1 मार्च 19 से 1 मार्च 20 तक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, 31 दिसंबर 19 ईयर एंड है, तो उन्होंने इसका मतलब है 3 मंथ्स की, जनवरी फरवरी मार्च, प्रीपेड मंथ्स आ गए 3 और प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा फिर कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 240,000। भाई मैं ज़्यादा तेज तो नहीं हो गया, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया आपके पास 240,000 तो पे किया पूरे साल का 1 मार्च से 1 मार्च 20 तक, मगर 3 महीनों की तो प्री पेमेंट है। तो एक्सपेंस आ गया 240,000, प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि कितना आ गया 240,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000। सबको क्लियर है ना, मेरी स्पीड तेज तो नहीं है। वो तो मुझे पता है तेज नहीं है, मगर मैं अभी इसके प्री पेमेंट्स के चैप्टर के हवाले से पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं सबसे तीसरा स्टेप ये करूँगा, मैं फॉर्मेट बनाऊंगा। मैं तीसरा काम ये करूँगा, मैं करूँगा प्रिपेयर, मैं तीसरा स्टार मैं कहूँगा, मैं बनाऊंगा प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट, प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट एंड पुट द वैल्यूज। मैं सिर्फ ये काम करूँगा और मेरा काम हो जाएगा, मगर मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना है तो इसलिए मैं आपको ना इसको एंट्रीज बता देता हूँ। फिर एंट्री से मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेंस का अकाउंट कैसे बनेगा। एक्सपेंस पेड की क्या एंट्री होगी, सब बच्चों को पता है ना। एक्सपेंस पेड की एंट्री होगी एक्सपेंस 240,000 से डेबिट और टू, इसको तो हटाओ, हाँ अब ठीक है। एक्सपेंस 240,000 से डेबिट और 240,000 से कैश या बैंक क्रेडिट। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस की क्या एंट्री होगी 60,000। प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, एक्सपेंस में से निकालेंगे 60,000 और प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। 60,000 कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट में। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट क्या होता है, करंट एसेट होता है, याद रखिएगा। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट हमें ये पता चल गया है कि एक्सपेंस टोटल 240 का नहीं है, उसमें 60,000 की प्री पेमेंट है, तो असल एक्सपेंस कैसे आएगा 240,000 में से 60,000 माइनस करने से। और प्रीपेमेंट कितनी है, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 60,000 का, तो प्रीपेमेंट एक्सपेंस का एसेट 60,000 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो हो रहा होगा। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्सपेंस 240,000 शो नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्सपेंस 240,000 माइनस 60,000 जो वैल्यू आएगी वो शो होना चाहिए, यस और नो। इतनी ही बात से, इतने ही डेटा से आपको ये बात पता चलनी चाहिए। एक्सपेंस 240,000 का एसओसीआई में शो नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस का बैलेंस 240,000 नहीं आएगा, उसमें से 60,000 माइनस होके आएगा बैलेंस, क्योंकि एक्सपेंस प्लस हो रहा है 240,000 से और माइनस हो रहा है 60,000 से। और प्रीपेड एक्सपेंस एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में 60,000 प्रेजेंट होगा, यस और नो, समझ आ रही है बात। अब एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम एक्सपेंस का जो अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे सिंगल अकाउंट सिस्टम से। सिंगल अकाउंट सिस्टम का क्या मतलब होता है
सिंगल सिंगल अकाउंट सिस्टम में एक तीर से दो निशाने लगाए जाते हैं, एक अकाउंट से दो बैलेंसेस निकाले जाते हैं। इस एक्सपेंस के अकाउंट से कौन से दो बैलेंसेस हम फाइंड कर सकेंगे? सोचो सोचो सोचो, इस एक्सपेंस के बैलेंस से हम कौन से दो बैलेंसेस फाइंड कर सकेंगे, बताओ। इस एक्सपेंस के अकाउंट से हम कौन से दो बैलेंसेस फाइंड कर सकते हैं? एसओसीआई एंड प्रीपेड एक्सपेंस, वेरी गुड। एक्सपेंस फॉर द ईयर का और प्रीपेड एक्सपेंस एसेट का। अब देखो कैसे, मैं सिर्फ एक्सपेंस के अंदर ये वैल्यूज पुट करूंगा क्योंकि एक्सपेंस का अकाउंट बना रहा हूँ। तो एक्सपेंस में मैं 240,000 डेबिट करूंगा, मैं एक्सपेंस में 240,000 डेबिट करूंगा और ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा कैश या बैंक। और मैं एक्सपेंस में से 60,000 क्रेडिट करूंगा, 60,000 क्रेडिट करूंगा। इसके साथ मैं क्या लिखूंगा? प्रीपेड एक्सपेंस। आ रही है ना बात समझ? क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होगा तो बढ़ेगा और एक्सपेंस क्रेडिट होगा तो कम होगा। सही है। अच्छा, इसके बाद एक्सपेंस का बैलेंस निकालूंगा। 240,000 एक्सपेंस कितना आएगा? 240,000 माइनस 60,000, 240,000 माइनस 60,000, तो कितना आ गया एक्सपेंस का बैलेंस? ऑटोमेटिकली माइनस होगा, एक्सपेंस का बैलेंस आएगा और उसके बैलेंस के साथ क्या लिखोगे? SOCI, SOCI। ये आ जाएगा आपके पास 180,000, 180,000। अच्छा, एक काम ना करें, वो जैसे क्रूड एक्सपेंस में करते थे वहां पे यहाँ पे भी वही वाला काम कर देंगे। हम इस प्रीपेड एक्सपेंस के बैलेंस को ही कह देंगे प्रीपेड एक्सपेंस का क्या है? बैलेंस कैरी डाउन। अब ये जो 60,000 है ये भी बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। ये 180,000 ये भी क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 60,000 का, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस में लिखा जाएगा। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, इस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अदर एक्सपेंसेस के अंदर 180,000 जो भी एक्सपेंस है लिखा जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ओए हो यार, तुमने कितना जल्दी बताया यार, ये गलती कर दी हमने। प्रीपेड मंथ्स हमने 3 ले लिए, 2 थे। चलो एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट इसको ही चेंज कर लेते हैं, पूरा सवाल चेंज करना पड़ना है मुझे। 31 मार्च कर लो यार, ठीक है? सही कह रहे हैं, मगर तुम्हें इतना जल्दी क्यों बताया यार? मतलब सॉरी रहमान, सॉरी सॉरी सॉरी, तुमने पहले बता दिया था, मैंने देखा। अब है रहमान, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैंने पूरा क्वेश्चन बना दिया है, इसको 31 मार्च कर लो, नहीं तो बहुत चेंजेस करनी पड़नी है। ठीक है, 31 मार्च कर लेते हैं कंसीडर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक बात की तुमने। सबको क्लियर है? चलें जी, ठीक हो गया।